लास्ट क्लास में हम लोग एंजाइम का इनिबिशन पढ़ रहे थे। कौन कौन से एंजाइम इनिबिशन है, ये दो तरह के एंजाइम इनिबिशन हम लोग देख रहे थे। तो उसमें स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और दूसरा हम लोग देखना था नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को देखें तो वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में थी। ऐसे अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम देखें तो उसमें हम बात किए थे कि जो भी चीज़ें होंगी वो कंपटीशन में होंगी, जैसे इनिबिटर होगा और इंजाइम होगा। ये दोनों इंजाइम, इनिबिटर और जो सबस्ट्रेट है, इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन है कि कौन इंजाइम में फिट बैठेगा और आगे कौन उसको वर्क करवाएगा। दैट मीन्स कि अगर इनिबिटर बाइंड कर जाता है इंजाइम के साथ तो वो इंजाइम रिएक्शन को क्या कर देगा, वो स्लो कर देगा, क्योंकि Km की वैल्यू उसमें हम देख रहे थे कि डिक्रीज हो रही थी और बाकी Vmax जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, सबस्ट्रेट के लेवल को इंक्रीज कर रहे थे, जो कि हम ग्राफ के जरिए देख पा रहे थे। अगर एक बार रिकॉल करें हम उस चीज को कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देख रहे थे, ताकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इजीली समझ में आए। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ था बेसिकली, है ना, ये आपका कॉम्पिटिटिव वाला ही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो इसमें यही देख रहे थे हम कि जो एंजाइम है वो अगर इनहिबिशन के बाइंड कर जा रहा है और सबस्ट्रेट के बाद साथ बाइंड कर जा रहा है। तो अगर सबस्ट्रेट के साथ अगर ये बाइंड कर रहा है तो हम देख रहे थे कि ये कुछ ऐसा ग्राफ हो रहा था और यहाँ पे इसकी Vmax हो रही थी। ठीक है, Vmax यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे होगा वो इंक्रीज करता जाएगा और यहाँ पे एक्टिविटी, इंजाइम की एक्टिविटी, यही चीजें चल रही थी। तो अगर हम देख रहे थे तो जो इंजाइम वाला चीज है वो इंजाइम डायरेक्टली क्या कर रहा था, यहाँ से जाके, और अगर हम इसको Vmax मान रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे ये Vmax अपॉन 2 हाफ, ठीक है, Vmax अपॉन 2, ठीक है, तो ये Km हो गया, दिस इज योर Km। अब अगर इनहिबिटर वाला अगर हम देखें तो इनहिबिटर का क्या केस था, यहां से जा रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रीच कर जा रहा था और Vmax तक रीच हो रहा था। दैट मीन्स कि जो वाला एंजाइम Vmax जा रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी के पास, वहां पे इनहिबिटर वाला भी जा रहा है। दिस इज योर इनहिबिटर, मान लो इनहिबिटर, और ये सबस्ट्रेट देख लो, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब कर रहा है तो अगर इनहिबिटर नहीं लगा है तो उसकी Km की वैल्यू कम होगी। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये वाला चीज Km की वैल्यू बढ़ गई, किसके साथ, तो इनहिबिटर के साथ। समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं सिस्टम में, तो वो क्या कर रहा है, Vmax को अचीव कर रहा है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट यहाँ पे Vmax अचीव कर रहा था वही वाला चीज इनहिबिटर जो है वो भी अचीव कर रहा है। कब? जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब बातें क्लियर है? ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने ये देखा था कि हाँ भाई, जैसे जैसे सिस्टम में हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लगेंगे, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो फिर सबस्ट्रेट की एक्टिविटी शो करने लगेगी। दैट मीन्स कि Vmax होगा बट Km हमारा डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर Km इंक्रीज हो जाएगा तो स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है? चलिए, ये तो था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम, और इसी में हम बताए थे कि Km Vmax जो है वो रिमेन्स सेम रहेगा, रिमेन्स सेम, बट Km इंक्रीज। ठीक है, Km इंक्रीज कर रहा है लेकिन Vmax रिमेन सेम। चलिए, ये तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम हो गया। अब अगर, क्योंकि Km बढ़ रहा है तो इफिशियंसी बढ़ रही है ना, इफिशियंसी गिरेगा,
Km अगर बढ़ेगा तो इफिशियंसी गिरेगा, ये बात कल भी हो गई थी हमारी। चलिए अब अगर हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या खेल है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हम अगर देखते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हमने देखा था कि एक एंजाइम था और दोनों क्या कर रहे थे, इनिबिटर और सबस्ट्रेट अपनी जद्दोजहद में थे कि कौन वहां पे बाइंड करेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है वो उसमें बाइंड कर जा रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इनिबिटर बाइंड कर गया तो वो उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को अगर हम लोग देखें तो आप अगर उसी तरह एंजाइम्स, दिस इज योर ब्यूटीफुल एंजाइम एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। अब अगर हम देखें तो इसमें इनिबिटर, यहां पे इनिबिटर का भी खेल है, तो ठीक है, दिस इज योर इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम देख रहे थे कि ये दोनों एक ही जगह पे बाइंड करने के लिए परेशान थे। क्यों? क्योंकि इनके बाइंड करने की जो साइट थी वो दोनों सिमिलर थी। लेकिन यहां पे क्या है, अब सबस्ट्रेट काफी खुश है ना, ही इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इनिबिटर के पास क्या है, वो वाला साइट नहीं है जहां पे वो उस पे फिट बैठे, ठीक है। वहां पे क्या था कि दोनों के जो एंजाइम के साथ बाइंड करने वाले साइट्स थे वो दोनों सिमिलर थे, ये इसका भी ये सिमिलर था और ये इसका भी सिमिलर था, इनिबिटर का भी। लेकिन यहाँ क्या केस हो गया है, यहाँ इनिबिटर का ये वाला जो यहाँ पे फिट बैठेगा, जो एक्टिव साइट जिसको बोल रहे थे हम लोग, एक्टिव साइट में वो बाइंड करने के लिए, वो आपका फिट बैठने के लिए वो चीज नहीं है जो रिसेप्टर होने चाहिए, वो इनिबिटर में एब्सेंस है। तो इसलिए अब सबस्ट्रेट खुश है कि अब तो मजे आ गए। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में तो बड़ा कॉम्पिटिशन था, अब यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है। तो इनिबिटर इस केस में क्या करते हैं, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा इस केस में क्या करते हैं, इनिबिटर एंजाइम के किसी दूसरे पोर्शन में आके लग जाएंगे, ठीक है, जहां पे वो क्या करेंगे, जैसे ये वाला जो चीज है, ये इनिबिटर क्या करेंगे, यहां पे आके बाइंड कर जाएंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। अब अगर यहां पे आके बाइंड कर गए दूसरे जगह पे, नॉट एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा ये इनिबिटर, किसी ऐसे वहां ऐसे एंजाइम के साइट पे जाके बाइंड कर जाएंगे जिससे वो क्या करेंगे, एक्टिव साइट का जो ये स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे, स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे। जैसे क्या करने वाले हैं ये, ठीक है, इनिबिटर जैसे ही इस पोर्शन में बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, इसके जो एक्टिव साइट है उसके एक्टिव साइट के जो बाइंडिंग साइट है वहां पे उसके स्ट्रक्चर में सब मॉडिफिकेशन कर देंगे, और करने के बाद क्या होगा कि सबस्ट्रेट अब यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट आप देख रहे थे, ये मजे से जो घूम रहा था कि अब तो इनिबिटर जो है उसके पास साइट ही नहीं है, अब ये बेचारा परेशान है कि मैं बाइंड करूं तो करूं कैसे। क्यों? क्योंकि इनिबिटर क्या हुआ, एक्टिव साइट में नहीं लग के किसी और ऐसे साइट में, जो एंजाइम के ऐसे साइट है वहां पे लग के उसके जो स्ट्रक्चर है, जहां पे एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड करने हैं, उस साइट में बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे बाइंड होना मुश्किल है। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, इनिबिशन, अब इसका देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब इनिबिटर इसमें बाइंड कर जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इस केस का जो आपका ये हमारा जो ये बनेगा जो ग्राफ, वो देखते हैं कैसा होगा कुछ। और इसमें क्या क्या होना है, वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी एंजाइम। चलिए अब अगर हम देखें तो इनिबिटर और हमारा सबस्ट्रेट का, तो अगर सबसे पहले हम देखें सबस्ट्रेट का जो एक्टिविटी है वो कैसे इसमें होगा, तो सबस्ट्रेट वाला अगर हम देखें तो यहां से ये चला जाएगा इधर,
सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट के साथ एक्टिविटी हो रही थी, ये इसका Vmax, ठीक है, Vmax हो गया। अब जब इनिबिटर बाइंड कर जाएगा और ये इसका Vmax अपॉन 2 कुछ यहां आएगा, Km Vmax अपॉन 2, ठीक है। ये तो हो गया सबस्ट्रेट की कहानी। अब जैसे सबस्ट्रेट की कहानी यहां तक आई है, अब क्या होगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब सेम चीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इनिबिटर का रोल देखने वाले हैं। तो इनिबिटर क्या कर रहा है, दूसरे किसी ऐसे जगह पे बाइंड कर जा रहा है जहां पे वो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है, जहां पे वो फिट नहीं बैठेगा, कौन, सबस्ट्रेट, क्योंकि एक्टिव साइट पे बैठने के लिए इनिबिटर के पास ऐसा कोई रिसेप्टर्स नहीं है जो उसके साथ फिट बैठ सके। तो फिट बैठने के लिए उसके पास स्ट्रक्चर नहीं था, तो वो क्या कर दिया, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया दूसरे जगह पे लग के। तो जो दूसरे जगह पे लग के स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो वो अब क्या करेगा, वो इनिबिटर यहां से चल के, इनिबिटर का जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, देखते हैं क्या हो गया नया चीज। ये इसका Vmax, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Vmax डिक्रीजेस बट Km रिमेन सेम। देखिए कैसे हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, Vmax डिक्रीजेस बट Km रिमेन सेम। जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का था, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। यहां पे क्या हो रहा था, जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात हम जब कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि Vmax सेम हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, मैंने आपको बताया था कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो इनहिबिटर वहां पे कम हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर बताया था ना, ओहो, हाँ ये वाला, ठीक है, और यहां सबस्ट्रेट होगा, सपोज दिस इज योर सबस्ट्रेट, ठीक है, और इनहिबिटर, यहां इनहिबिटर भी होगा साथ में, जो कि सेम बाइंडिंग पैटर्न के साथ वो भी रहेंगे, ठीक है, इनहिबिटर तो सेम बाइंडिंग पैटर्न के साथ रहेंगे। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है, और इनहिबिटर कम है। तो इस केस में कंपटीशन कौन जीत जाएगा, सबस्ट्रेट वाला कंपटीशन जीत जाएगा। तो वही तो हो रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आप देखोगे कि इनहिबिटर अगर बाइंड भी हुआ है तो एक न एक टाइम पे वो Vmax वही वाला अचीव कर लेगा जो सबस्ट्रेट अकेले अचीव कर रहा था। समझ में आ रहा है, इनहिबिटर बाइंड किया तो जरूर है, जब स्टार्टिंग में बाइंड किया था तो वो Km क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, Km इंक्रीज कर रहा है। तो जितना Km इंक्रीज करेगा स्पेसिफिसिटी घटेगा, समझ में, जितना कम Km होगा उतना अच्छा है, बस ऐसे जान लो, ठीक है, कम Km है तो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, Km ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ा दे रहे हैं, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाएं तो Vmax वही वाला अचीव कर लेगा। समझ में आ रहा है, अब इतनी बात क्लियर है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिए यहाँ पे, तो देखो अब कंपटीशन में कौन आ गया, अरे भाई सबस्ट्रेट ज्यादा है तो कंपटीशन वही जीतेंगे। समझ में आ गया, चलिए तो ये वाला समझ में है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो Km है सेम रह रहा है,
और Vmax जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वो चेंज कर चुका है। ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये दूसरे जगह बाइंड करके इसका बाइंडिंग जो साइट है एक्टिवेशन वाला वो चेंज कर दिया है। तो चेंज कर दिया तो Vmax वो वाला कभी अचीव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए Vmax डिक्रीज कर जाएगा और Km हमेशा सेम रहेगा। इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना बताइए? क्लियर है? ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव, कोई कंपटीशन नहीं है। बताइए क्लियर है इतनी बातें या कोई कंफ्यूजन है? अगर किन्हीं को भी कंफ्यूजन है तो एक बार बताइए। रिपीट नहीं करना है ना? नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दो बातें कही हैं। इनिबिशन है ये, इनहिबिशन, ठीक है। एक केस में क्या हो रहा है, एक केस में इंजाइम है, ठीक है, उसके साथ सबस्ट्रेट भी है सिस्टम में, सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट, दिस इज योर सबस्ट्रेट। साथ ही साथ उनके कौन है, सेम बाइंडिंग पैटर्न वाले, ठीक है, इनहिबिटर। समझ में आ गया? एक दूसरा केस है, एक दूसरा केस है जहां पे, ठीक है, दूसरा केस में क्या हो रहा है कि बाइंडिंग पैटर्न जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मिश्रण दोनों का सेम था, यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। इतनी बातें क्लियर है? नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग जो साइट का पैटर्न है दोनों का डिफरेंट है, इसलिए नाउ सबस्ट्रेट इज हैप्पी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दोनों परेशान है कि कौन जीतेगा बैलेट, मतलब कौन जीतेगा लड़ाई, दोनों एक साथ बैठना है। तो इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं दोनों कंपटीशन में है, तो दोनों कंपटीशन में है, तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि जैसे अगर आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे बहुत ज्यादा सिस्टम में, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया सबस्ट्रेट का, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट ये का ऑटोमेटिक ये जीत जाएगा, है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जीत जाएगा। अगर इनहिबिटर का होगा तो इनहिबिटर जीत जाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो इनहिबिशन है, जो आपका क्या है, नॉन इनहिबिशन वाला इनहिबिटर, ये इनहिबिटर क्या कर रहा है, ये इनहिबिटर बड़े चालाकी से यहाँ पे बैठ जा रहा है, दूसरे साइड पे, एक्टिव साइट में ना बैठ के दूसरे साइड पे बैठ जा रहा है, और दूसरे साइड पे बैठने के बाद ये क्या कर रहा है, ये इसके जो एक्टिव साइट का जो बाइंड एक्टिव साइट है, यहाँ पे इसके सब मॉडिफिकेशन कर दे रहा है, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये फिर अपना मुंह चिढ़ा रहा है किसको, सबस्ट्रेट को, कि हाँ आप बाइंड करके दिखाओ, ठीक है। एक्टिव साइट में ना बाइंड करके कहीं दूसरे साइट पे एंजाइम के साथ बाइंड कर गया है, कौन, इनहिबिटर, ठीक है, और वो क्या किया है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। तो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट इजीली बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का पैटर्न सेम था तो कंपटीशन हो रहा था, यहाँ पे दोनों का पैटर्न सेम नहीं है इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर जा रहा है, और यहाँ सबस्ट्रेट का लेवल आप कितना भी बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, वो Vmax इंक्रीज नहीं कर पाएगा। यही तो मैं बता रहा हूं। देखो ये नॉन कॉम्पिटिटिव वाला, देखो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, Km तो सेम है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो Vmax है, क्योंकि Vmax अगर ये होगा तो इसका Vmax अपॉन 2 यहां आ जाएगा, Vmax अपॉन 2, अरे Vmax घटा तो Km
Km भी तो ये होगा, Vmax अपॉन 2 भी तो घटेगा, हाफ बोला था मैंने। अगर Vmax जितना है तो Vmax अपॉन 2 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर ये इसका Vmax है, वही कलर से लिखते हैं, Vmax अपॉन 2 आ गया, तो Vmax अपॉन 2 भी घटेगा तो भी Km देखिए सामने आपको दिख रहा है। लेकिन जो ऊपर का Vmax है वो देखिए यहां तक है, लेकिन जैसे ही आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा ले सिस्टम में, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। Vmax की जो वैल्यू है यहीं तक रहेगी, मतलब ये आगे ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वो चेंज कर दिया सब।